अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। चलें जी, सुबह हो गई है। देखिए कितनी तेज़ धूप निकली, तो मैंने कहा चलें धूप का फ़ायदा उठाते हैं। मैंने लगाई मशीन और धो दिए कपड़े। हमारी अम्माएं करती थी ना, सुबह सुबह सारे काम कर लेती थी, तो मुझे भी वही आदत है कि मैं अपने सारे काम सुबह सुबह ही फिनिश कर लेती हूँ। हाँ जी, तो ये आहिल साहब तो नहीं गए, इतना चली गई है स्कूल। एक्चुअली इसकी हो गई तबीयत ख़राब, तो ये उठ तो गया है, लेकिन ये यहीं पे लेटा हुआ था हाल में ही। तो ये लेटी हुई है हमारी आयत। वजी इसको छोड़ गई मेरे पास, वो गई है आयान को छोड़ने किंडरगार्टन, तो ये मेरे पास है। जब वो अगर मैं ना जाऊं तो फिर वो दोनों को ले जाती है और इसको मेरे पास छोड़ जाती है। यहाँ मैंने बनाई अपनी चाय। आज मैंने बनाई सिर्फ एक कप चाय, क्योंकि मियाँ जी सुबह 6 बजे निकल गए थे काम के लिए। उनको जाना था अपने पिज़्ज़े की शॉपिंग करने के लिए, तो वो चले गए थे और मैंने सिर्फ एक ही कप बनाई। और आपको सच बताऊं, मुझसे एक कप चाय अच्छी नहीं बनती। या उसमें चीनी ज़्यादा हो जाती है, या उसमें पत्ती ज़्यादा, या चीनी कम या पत्ती कम। हमेशा ही मुझसे ना एक कप बुरा बनता है। चले जी, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, बहुत गर्मी है आज भी। मैंने बना लिया था अपना नाश्ता। अब करते हैं नाश्ता और फिर आगे देखते हैं हाँ दिन कैसे जी, आहिल गुजरता की है। तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। बुखार तो मैं जब दवाई देती हूँ ठीक हो जाता है, लेकिन अब गला बहुत बंद है। नोना शोना करा दिया, मैं सुबह ही बच्चों को नहला देती हूँ। तो इतना गई स्कूल, इसको कराया नोना, अब ये लेगा। ये मैं इसको ना फ्रेश जी आपने करना है, बटन दबाना है आपने। आप बटन दबाओ, चलो इसको ऊपर करो बटन। तो बोल ही ऐसे रहा जैसे आवाज़ ही नहीं करी ऊपर से। चलो करो करो, लगाओ जल्दी करो, जल्दी बैक हो जाएगी फिर। मुंह के पास करो। हाँ जी चलो, मुंह खोलो अपना ऐसे। हाँ ऐसे चलो। ये देखें, ये दवाई ले रहा। अब अल्लाह करे इससे इसका थोड़ा सा गला ठीक हो गया। फिर हम जाते हैं बाहर, इसके बाबा बुला रहे हैं, तो हम वहाँ जाना है फिर। तो डॉक्टर साहब 2 दिन के लिए बंद है, बल्कि 2 दिन क्या 3 दिन। कल भी छुट्टी तो थी उसकी, और आगे भी 2 दिन बंद है। आज भी और कल भी, और मंडे को खुलना है। वरना मैं सोची थी इसको शाम को डॉक्टर पास ले जाऊँ, क्योंकि बुखार की तो नहीं इतनी टेंशन, उसका गला बिल्कुल बंद है, इससे सांस ही नहीं आ रहा। ये मैंने रखी हुई है, जब इज़ना बहुत छोटी थी ना, तो उसको बहुत ज़्यादा मसला होता था फिर उसका लंग्स का, तो तब मैं ये यूज़ करती थी। अब मैं दवाई भी रखी हुई है और ये भी, और बच्चों की जब भी नज़ला खांसी होती है। और नहीं, जब तक कि इसका नहीं आता। ये देखो राव खा रहा है इसको। हाँ चलो, जब फिनिश होएगा ना आपको पता चल जाएगा। तो चलें जी, ये लेता है दवाई। आप दुआ करें अल्लाह मियाँ इसको जल्दी से ठीक करे, बड़ी टेंशन होती है बच्चे बीमार हो तो। ओके, जान की कुछ तबीयत बेहतर लग रही है मुझे। ये देखिए खा रहा है, पेट के 2 नगेट्स खा रहा है। ठीक है तबीयत अब हैं। चलो मैं भी रेडी हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने शूज़ लिए थे टैडी से, और इसके साथ के मैंने ब्लैक भी लिए थे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ब्लैक भी सेम ऐसे, ये क्रोशिया के बने हैं, बहुत अच्छे। तो कभी कभार ना टैडी से भी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो मैंने दोनों कलर्स में ले लिए थे, वाइट में भी और ब्लैक में भी। अगर आप लोगों का भी टैडी चक्कर लगे तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, वहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं जूते। चलो जी, मैं हो गई रेडी, चलते हैं अब। हमने जाना है पिज़्ज़े पे, फिर वहाँ जाके आपसे उससे मुलाकात होती। चलो आ जाओ, आए चले, उठो। चलें जी, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हमने जाना साइकिल पे ही है, और फिर वापस जो है वो मैंने साइकिल उठा के लेके आना है। फिर कहना मामा मैं थक गया हूँ। तो हम जा रहे हैं पिज़्ज़े पे। एक्चुअली रिजवान को थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, वो आए थे शॉपिंग करके ना, सारा सामान लेके आए थे। बीच में भी नहीं खड़े हो सकते बेटा, गाड़ी आ सकती कभी भी। कम साइड पे हो जाओ। चलो जाके बैल दो बाबा की। बाबा देखे है ठीक है। ये कहाँ से बोल रहा है? चलो अपना साइकिल पार्क करो। तो चलें जी, ये आया था केज़े चीज़ आया था, और ये पूरे हफ्ते का होता है, हमने इसको काटना होता है। ये मेरा काम है, जिस दिन मेरा काम नहीं होता मैंने सुबह सुबह बच्चे छोड़ के इनके साथ आ जाना होता है। ये मुझे, ये बड़ा सा बार होता है, समझ ले जैसे साबुन नहीं होता बड़ा सा, पाकिस्तान में साबुन मिलता था कट्ठा, ये पंजाब वाली साइड में मिलता, सिंध वाली साइड में तो नहीं था। तो वो वैसे एक बहुत 10 किलो का मेरे ख्याल से ये होता है। इसको फिर वो इस तरह मुझे पीस करके देते हैं, और फिर मैं मशीन में डाल के इसको कश करती हूँ। तो पहले मुझे ये, मेरा हर हफ्ते का ये काम है जो मैंने इनकी आके हेल्प करनी होती है। मैं उसको मशीन में, ये पहले ये डब्बा भरूंगी, जब ये फुल हो जाएगा फिर इसको मैं दूसरे डब्बे में कन्वर्ट करूंगी, और ये पूरे वीक मतलब ये इस्तेमाल हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट वीक लेके आना होता है, फिर ये काम करना होता है।
वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता, ये 15-20 मिनट में मेरा मतलब ये 10 किलो मैं कर लेती हूँ आसानी से। ये पिज़्ज़े में तो जाता ही जाता है, और बहुत सारी डिशें हैं जिसके ऊपर ये सारा जाके फिर उसको बेक करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी हेल्प होती है इनकी, जो मैंने वीक में करनी होती है। छोटी मोटी तो मैं आके शाम को भी करती हूँ, लेकिन जो सुबह सुबह का काम होता है ना मेरा, सुबह की तैयारी करवाना, उसमें एक ये काम होता है, और एक और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया। ये जो आपको बंद गोभी नज़र आ रही है, ये तकरीबन 15 किलो की है। एक वो अब सारी मशीन वगैरह वॉश करके मैंने दोबारा अब ये कश करनी है। पहले मैंने ये वाला यूज़ किया था चीज़ के लिए, अब जो गोभी के लिए मुझे ये वाला यूज़ करना है, इसका पीस। तो रिजवान ये करते हैं कि वो मुझे काट के दे देते हैं, मतलब पीस कर देते हैं, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। अगर वो काटना भी मुझे पड़े फिर तो 2 घंटे लग जाएं। तो खैर उन्होंने उसके भी पीस कर दिए मुझे, तो मैं आराम से फिर वो भी आधे घंटे में मैं दोनों काम कर लिए थे। एक्चुअली ये वाली जो गोभी है ना, ये जाती है सलाद में। ये जब सारी कश हो जाएगी फिर इसके अंदर रिजवान सिरका, चीनी, नमक, ऑयल डाल के ना इसको फिर मिक्स कर देंगे, तो ये एक हफ़्ता यूज़ होगी। फिर इसको भी फ्रिज में रख देंगे डब्बे में डाल के बड़े में, और फिर ये 1 हफ़्ता सलाद में इस्तेमाल करेंगे, डोनर में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जी, ये हो गया सारा काम फिनिश। इसको हमने कर लिया सारा कश, मेरे सारी 15 किलो मैंने कश कर दी। अब इसको करेंगे रिजवान मिक्स। तीसरा मेरा काम था, ये सॉस बनाया हुआ था मियाँ जी ने कल। ये पिज़्ज़े पे जाता है और नूडल्स पे जाता है, तो ये सॉस मुझे मिक्स करना था। ये बनाया उन्होंने था, मेरा काम था सिर्फ इसमें ये ब्लेंडर चला के और इसको अच्छा सा पेस्ट बना देना, और ये भी 3-4 दिन चल जाता है। अब इसमें क्या क्या जाता है वो जिस दिन बनाएंगे ना फिर मैं बताऊंगी, लेकिन बहुत मज़े का होता है, आप नूडल्स पे भी बना के खा सकते हैं। इसके बाद हम आए फिर अपोथिका पे आहिल की दवाई लेने। मेरे पास दवाई ख़त्म हो गई थी बुखार की, और इसको बुखार वक्ती तौर पे उतर जाता है जब दवाई खाता है, तो अब मैंने कहा ले आऊँ क्योंकि घर पे फिनिश हो गई थी। तो हम दवाई लेने आए, और वो हम मुझसे पूछ रहा था कि आपके पास रिसेप्ट है। मैंने कहा वो डॉक्टर ही 4 दिन बंद है, वो तो मंडे को आएगा, तो मैं कहाँ से रिसेप्ट लेके आऊँ। तो कोई बात नहीं, आप मुझे बगैर रिसेप्ट के दे दें, यही है ना कि पैसे देने पड़ेंगे, तो कोई मसला नहीं। Haben Sie Rezept von dir? Nein, weil Kinderarzt ist geschlossen an diesem Tag. Also Iboflamsaft oder ähnlich, muss Iboflam sein oder andere geht auch, oder? Es geht nur von ab 13 Jahre, ab 3 Jahre. Ja. Ab 3 Jahre. Das Und ist Schmerzen auch? Nur Fieber oder alles Schmerzen? genau wie das Iboflam. Okay. Genau dasselbe, natürlich. चलें जी, इसके बाद लिया मैंने बच्चों को स्कूल से, और किंडरगार्टन से मैंने अयान को भी ले लिया, क्योंकि मैं घर जा रही थी। फिर मैंने वजी से कहा कि तुम रहो घर ही, मैं ले आती हूँ। तो फिर हम सब घर आ गए। उसके बाद आगे का आपको सीन दिखाते हैं कि क्या हुआ। इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ना कितनी धूप और कितनी गर्मी है, लेकिन शाम को जो मौसम था ना, पूछे मत कि क्या तूफ़ान आया। फ़िलहाल तो हमें वो लगता रहा कि इंजॉयमेंट है, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ क्या हुआ। सुबह यही जगह मैंने आपको दिखाई थी कि मैंने इस पर यहाँ पे कपड़े डाले हुए, बहुत तेज़ धूप थी, और ये हाल देखे, ये है जर्मनी का मौसम। कोई पता नहीं किस वक्त क्या हो जाना है। और इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। चलें जी, हम चलते हैं वाजबी की जगह। चलें जी, मुझे दे इजाज़त। ये आप देख रहे हैं, ये सारे बादल जो है ना नीचे गली तक आ रहे थे उड़ के। ऐसा लग रहा था धुंध है, लेकिन नहीं, सारे बादल उड़ के नीचे आ रहे थे, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। बाकी का मैं आपको कल बताऊंगी। हमारे गांव में आ गया था सैलाब, वो मैं आपको वीडियो कल दिखाऊंगी सारी। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।